जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल MD एजुकेशन पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। इससे पहले सौरमंडल की एक वीडियो हमने बना चुकी है दोस्तों, ये दूसरी वीडियो है। उस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन तक कवर करवाया था। ये सौरमंडल का दूसरा भाग है। इसमें 101 से देखेंगे 197 तक। चलिए शुरू करते हैं। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापा? तो आंसर हो जाएगा आंसर डी आपका, इरेटोस्थनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी 43 किमी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो 12,750 किमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी को अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी घूर्णन। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? यानी घूर्णन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी को अपनी कक्षा में गति है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी यानी अपसौर के दौरान। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं, यानी ऋतु जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र और मंगल। निम्न में से किसने पहली बार पृथ्वी को गोल कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी कैसी है? तो झुकी हुई है। आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी मंगल ग्रह पे। अगला क्वेश्चन है लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह, लाल रंग का कौन सा ग्रह दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी मंगल ग्रह पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? यानी पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर मानव की उपस्थिति की संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी मंगल ग्रह पर। अगला क्वेश्चन है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान, यानी प्रथम बार मंगल ग्रह पे कौन सा अंतरिक्ष यान उतरा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाथफाइंडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो किस ग्रह की ये बात हो रही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी मंगल ग्रह की। अगला क्वेश्चन है एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष के झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य हैं। तो कौन से ग्रह के तुल्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी मंगल के विषय में। ये किसके विषय में बोला जा रहा है? मंगल के विषय में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो रात्रि के समय कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह, तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? बृहस्पति ग्रह पर जो लाल धब्बा है वो किस संकेत के सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी अशांत बादल।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी बृहस्पति। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी बृहस्पति ग्रह से। अगला क्वेश्चन, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सूर्य की परिक्रमा करने में अधिकतम समय कौन लेता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी यानी गैनीमेड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो किसके चारों ओर वलय है? तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा यानी शनि ग्रह के। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नासा के किसके संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी यानी बृहस्पति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में किसका उपग्रह है? तो किसका उपग्रह है? तो ये शनि का उपग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शनि उपग्रह है, शनि किसका उपग्रह है? तो नेपच्यून से गर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी गैलीलियो। अगले क्वेश्चन, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह, तो सबसे दूर का नंगी आंखों से दिखने वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो शनि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो वलयों, शनि ग्रह पे जो वलय पाए जाते हैं, मान लीजिए दोस्तों ये शनि ग्रह है, तो इस प्रकार शनि पे छल्ले नुमा वलय पाए जाते हैं। तो वलयों की संख्या कितनी है? तो 10 है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि है। अगला क्वेश्चन, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह आप बताइए कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी टाइटन। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है? निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी शनि। अगला क्वेश्चन है, यूरेनस की खोज किसने की थी? यानी हर्शले ने की थी दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 139 क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी यूरेनस। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो कितने उपग्रह हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी 27। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों एक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों प्लीज़। वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है दोस्तों, प्लीज़ एक सब्सक्राइब। आगे देखते हैं, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह, यानी पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी अरुण। अगला क्वेश्चन है, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरिल, अब्रियल और मिराडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी अरुण के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा लेटा हुआ उपग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी अरुण। अगला क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगा लेता है? यानी यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय लगा लेता है? यानी 84 वर्ष में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा
विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो यूरेनस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी वरुण। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग देख रहे हैं, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो हरे प्रकाश को कौन सा उत्सर्जित करता है? तो वरुण। अगला क्वेश्चन है सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? किस गैस की उपस्थिति के कारण अरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी मीथेन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी अरुण और वरुण, ये दोनों भाई के रूप में जाने जाते हैं ग्रह। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह दोस्तों कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी बुध। और सबसे बड़ा ग्रह ध्यान दीजिएगा बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो नेपच्यून यानी वरुण। अगला क्वेश्चन है वर्ष दीर्घतम होता है तो नेपच्यून पर, यानी सबसे बड़ा वर्ष कहाँ होता है? नेपच्यून यानी वरुण पर। सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? सबसे बाहर का ग्रह यानी सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून यानी वरुण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोल द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर है ये यानी क्लाइड टैमबैग के द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी चंद्रमा। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो किसमें दोनों में लगता है? तो चंद्रमा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खगोलिक पिंड रात की रानी कहलाता है? तो कौन सा खगोलिक पिंड रात की रानी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत दिखती है? तो कितना प्रतिशत दिखती है? तो 59। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी 59%। अगला क्वेश्चन है, क्लेबियस निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी यानी चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आंसर सी यानी सिस लूनर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? तो आंसर सी यानी चंद्रमा। ये दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? यानी चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो चंद्रमा पे। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन है, CF ट्यूक्युलिटी कहाँ पर है? तो कहाँ पे है दोस्तों? तो पृथ्वी पे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है? यानी चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी लगभग 27.3 दिन में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय, यानी चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी 2 सेकंड से कम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तो किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी चंद्रमा को। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है, तो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी। आगे है आकाश का सबसे चमकदार तारा। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है, तो सीरियस तारा सबसे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। यानी सूर्य को छोड़कर बाकी सभी तारों का प्रकाश कितने दिनों में आते हैं पृथ्वी पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी यानी 4.5 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलिक पिंड को कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलिक पिंड तो कौन से हैं, क्षुद्र ग्रह। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये मंगल ग्रह हो गया, मान लीजिए ये बृहस्पति हो गया, इसके बीच में छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, आकाशीय पिंड। ये पिंड क्या करते हैं, यही पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसी को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच स्थित है, तो क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक खोजा गया क्षुद्र ग्रह, यानी सर्वाधिक खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सीरस है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आंसर सी हो जाएगा। फिर से एक बार हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्टि होती है, तो इसका राइट आंसर है आंसर सी यानी सूर्य का उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भौज दबाव डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी जो कथन दिया गया इसमें केवल पहला और दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन गलत है। तो आइए देखते हैं, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टान मलबे हैं, ये सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किमी से बड़ा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन सूर्य ग्रहण होता है, ध्यान दीजिएगा सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इसका राइट आंसर है आंसर सी यानी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है। यानी चंद्रमा जो है, मान लीजिए ये आपका सन हो गया, सूर्य ये आपकी पृथ्वी हो गई, बीच में तब चंद्रमा आ जाता है तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है, क्योंकि तब सूर्य से फोकस ये निकलता है तो पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाता है दोस्तों। तब पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाता है तो उस समय सूर्य ग्रहण लग जाता है, ये आपका चंद्रमा है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है, तब पृथ्वी चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। चलिए आगे देखते हैं, पूर्व सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो कौन सा भाग दिखाई देता है, यानी किरीट यानी कोरोना। अगला है सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है। सूर्य ग्रहण हमने आपको अभी बताया जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, तो इसमें केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है और बाकी गलत है। देख लीजिए दूसरा और तीसरा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है सही है। जब अमावस्या का दिन होता है, यानी सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या के दिन, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। अगला है एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं, तो कितने ग्रहण हो सकते हैं, तो 7। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं, तो 7। अगला क्वेश्चन है डायमंड रिंग
की घटना होती है, तो डायमंड रिंग की घटना कहाँ होती है, तो सूर्य ग्रहण के दिन, यानी डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण, यानी सूर्य है तब सूर्य ग्रहण लगता है तो इसके चारों तरफ एक छलने नुमा हो जाता है, आकृति बन जाती है, इसी को डायमंड रिंग कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सिजगी है, तो सिजगी क्या है, तो इसका राइट आंसर है आंसर ए, यानी सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित। अगला है चंद्र ग्रहण का कारण, तो चंद्र ग्रहण का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर है आंसर सी, यानी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, यानी चंद्र ग्रहण का कारण क्या है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, पूर्णिमा के दिन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए मिलान करने वाली सूची है, तो इसको देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी पहले का पहले में मिलान होगा, यानी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। और बी का तीसरे मिलान होगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में सूर्य के से दूसरे स्थान पर, सौरमंडल में सूर्य के दूसरे स्थान पर कौन सा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, और फिर डी वाले का चौथे से मिलान कर देंगे, यानी सूर्य से सबसे दूर यानी नेपच्यून, यानी वरुण। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं, यानी वीनस को। शुक्र ग्रह का इंग्लिश नाम वीनस है दोस्तों। अगला है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है, तो कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी 150 × 10⁶ किमी। ग्रह क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी बृहस्पति के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी बृहस्पति, उसके बाद शनि, आकार की दृष्टि से लगाना है, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद पृथ्वी आपकी। अगला है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह, यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ब्लू मून परिघटना होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, यानी ब्लू मून कब होता है, जब एक माह में 2 पूर्णिमा हो। अगला क्वेश्चन, सूर्य के बाहत्तम परत को कहते हैं, तो सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं, यानी किरीट, यानी कोरोना। अगला है दोस्तों, यदि पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के समतल के अनुलंब होता है, तो निम्नलिखित में से क्या एक घटित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है, तो कथन देख लीजिए कौन सा सही है, तो इसमें राइट आंसर बताया जा रहा है केवल कथन 2। ध्यान दीजिएगा, मंगल पर केवल आंशिक सूर्य ग्रहण ही संभावित है, तो इसका। अगला है, धूमकेतुओं के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1 और 2, यानी दोनों कथन राइट होगा दोस्तों। तो पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए। अधिकांश धूमकेतुओं की दीर्घवृत्तीय कक्षा होती है, जो उनकी कक्षा के एक भाग पर उन्हें सूर्य के निकट ले जाती हैं और तब शेष भाग पर बाहर सौर परिवार के और अधिक विस्तार तक ले जाती हैं।
नंबर 2, दूसरी पॉइंट, यदि धूमकेतु तेजी गति से चल रहा हो तो वह सौर परिवार को छोड़ सकता है। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद भाइयों। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों।